सर ह्यूमैनिटीज अपना वो है साइंस। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में कि कैसे हैं सब लोग। अ लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीवन। खम्मा खड़ी मैम, खम्मा खड़ी बेटा, कैसे हो? अ वेरी वेरी हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? फटाफट से बताएंगे। क्या बात है मैम, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है यार। गुड इवनिंग। आज क्या है, जो मेरा चैट वाला चीज है वो कैमरे के ऊपर लगा है टीवी, तो मैं अगर यहाँ देखूं तो ऐसे मत सोचना है मैम कहाँ देख रही हैं। क्या बात है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फटाफट से सब चैट बॉक्स में बता देंगे कि सब पढ़ाई करके आए हैं कि नहीं आए हैं। ये चीज बता दो तुम मेरे को कि आए हो पढ़ाई करके कि नहीं आए हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कफ एंड कोल्ड हो गया मैम, अरे यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, सब पढ़ के आए हैं, चलो बहुत ही बढ़िया बात है यार। आज हमारा भाई लेक्चर नंबर 3 और हमारा भाई चैप्टर चल रहा था दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि देखो बायोटेक्नोलॉजी के साथ क्या, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं एकदम हबड़ा दबड़ी में पढ़ाऊँ। तो बायोटेक्नोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम शॉर्ट चाहती हूँ कि हम उसमें टाइम लें चैप्टर में समझने में, पढ़ने में। इसलिए मैं आपको एक दिन में ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, है ना। याद है तुम सब मेरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। आज की नौकरी का चेक तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करोगे तो 20,000 है, ठीक है। लास्ट क्लास में 10,000 था, आज की क्लास में 20,000 का चेक रहेगा अगर तुम मेरे एम्प्लॉयज ने अच्छे से काम किया तो। बेटा वो एक साथ ही आएगा। अब शुभम, तुम्हें बस बता दिया गया क्लास में कि ये चेक है वो एक साथ तुम्हारे को डिलीवर होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। फटाफट से सब लोग बताएंगे, क्या सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन फॉर टुडेज क्लास? फटाफट से बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजिस्ट मेरे सारे, क्या मेरे सारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट रेडी हैं? रेडी है क्या करने को तैयारी? फटाफट से बताएंगे। ब्रिंग इट ऑन मैम, ब्रिंग इट ऑन। चलिए भाई, चलिए चलिए, ब्रिंग इट ऑन। आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो भाई आज की क्लास में हम दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुम्हें बता दूं। चाहे तुम्हारा बोर्ड्स हो कि चाहे तुम्हारा CUET हो, चाहे तुम्हारा नीट का पेपर हो, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PCR एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब हर साल आप मान के चलो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो अगर बायोटेक्नोलॉजी से आ रहा है तो इन टॉपिक्स को तो एकदम ऐसे उच्च भावना दी जाती है कि नहीं यार बनाएंगे तो इनसे तो एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस ये कहीं ना कहीं आपका आगे आपकी जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है और बहुत सारी जगह इनका भी काफ़ी यूज़ रहता है, प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आ जाता है ये, ठीक है। काफ़ी इजी भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है कि तुम्हें समझने में ही दिमाग लग जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं लास्ट क्लास का, एक लास्ट क्लास का रिकैप ले लेते हैं तब तक कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई। तो भाई हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था दैट इज, हमने पढ़ा था कि भाई आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ DNA। तो हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर प्लांट सेल ले लिया था या फिर आप कोई भी फंगल सेल या बैक्टीरिया सेल लिया था, उसमें हमने सेल्यूलेज, अगर प्लांट सेल लिया है सेल वॉल तोड़ने के लिए, अगर फंगल सेल लिया है तो काइटिनेज, ठीक है, उनसे हमने सेल वॉल तोड़ी। तो क्या हुआ, हमारे पास DNA, RNA, प्रोटीन और लिपिड्स आ गए। उनको तोड़ने के लिए हमने RNA को तोड़ने के लिए RNase डाला, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डाला, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज डाला। और फिर जब हमने चिल्ड इथेनॉल डाली, हमने क्या डाली, चिल्ड इथेनॉल, तो क्या हुआ भाई, हमारा DNA जो है स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू हमने बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, ठीक है। पहला प्रोसेस तो यही था। फिर सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था कि हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो क्या देखा था हमने कि ई कोलाई के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया था तो उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके पास दो एंजाइम्स थे, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज था इसके पास, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो काटता और मिथाइलेज क्या करता है, इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल को मिथाइलेशन करके प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ताकि खुद का ना कट जाए। फिर हमने देखे थे बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स,
हमने देखे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी 1963 में हुई थी। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन था? हिंद 2 था। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियस जो एंड से काट रहे थे, एंडोन्यूक्लियस जो सेंटर या उसके आसपास से काट रहे थे। फिर हमने इसके 2 टाइप ऑफ कट एंड्स पढ़े थे कि इसके 2 तरीके के कट एंड्स होते हैं, दैट इज ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स पढ़े थे हमने। ब्लंट एंड्स क्या होता है? जब हम साइड से काट देते हैं और ये जो बीच का बच जाता है, दैट इज द ब्लंट एंड। स्टिकी एंड क्या होता है? जब हम ऐसे काटते हैं और ओवर हैंगिंग और स्टिकी एंड्स बचते हैं, दैट इज स्टिकी एंड्स। मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे इको R1 ने काटा था। ठीक है, हर चीज हमने बेटा देखी थी। ओके, क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हमने इसका इको R1 की वर्किंग देखी थी कि हमने डीएनए लाइगेज के थ्रू दोनों जो स्टिकी एंड्स थे उनको ज्वाइन कर दिया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया था। समझ गए? ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो भाई वापस से मैं तुम्हें थोड़े से स्टेप्स दिखा देती हूँ। ये स्टेप्स तुम्हें रोज रोज नहीं लिखने, ये जस्ट मैं वापस इसलिए लाई हूँ तुम्हारे को दिखाने के लिए कि बेटा हमने पहला और दूसरा स्टेप लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेलिंग भी पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, आज हम बेटा पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर, थर्ड और फोर्थ स्टेप को आज हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, सब समझ आएगा तुम्हें। ठीक है मैम, आज पोल होगा, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज तो मैं क्वेश्चंस लाई हूं। यस बच्चा, आज तो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए, काफी हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई, आ जाओ। सब लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, दैट इज द थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप, separation of fragments using gel electrophoresis and isolation of desired gene. ठीक है, ये भाई हमारे स्टेप का नाम है। चलिए अब इस स्टेप के अंदर बेटा आप लोगों को पढ़ाया जाता है डिटेल में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है मैम, फ्रेगमेंटेशन वाले टॉपिक को उड़ा दिया? नहीं यार, नहीं उड़ाया भाई, पढ़ाया तो है। फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक का मतलब ही यही था कि तुम टुकड़े टुकड़े करते हो डीएनए के, और टुकड़े टुकड़े कैसे करते हो? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो तुम्हें फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाना होता। ठीक है, चलिए ओके, शुरुआत करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो सबसे पहले बेटा इसका लिखेंगे हम प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो भाई द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कि सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अभी तुम्हें ये लाइन समझ नहीं आएगी, पर तुम्हें थोड़ी देर बाद ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये लाइन तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो शुरुआत करते हैं भाई पहले। अब सेकंड चीज आती है, मैम हमें क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे। भाई तुम सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट मेरे पास आए कि बॉस हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना है, आप हमें सामान दे दो, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तुम्हें सामान देती हूँ, तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेना। तो भाई सामान मैंने तुम्हें क्या क्या दिया? मैंने तुम्हें दिया अगारोस जेल,
ग्लास प्लेट, इलेक्ट्रोड्स दिए तुम्हें, सेपरेशन कोम्ब दी तुम्हें, एंड इथीडियम ब्रोमाइड का स्टेन दिया। ठीक है, और यूवी लाइट दी तुम्हें। मैंने बोला भाई हर चीज तुम्हें सप्लाई हो जाएगी ये, अब तुम लोग बस मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके दे दो। ठीक है, रॉ मटेरियल्स तैयार हैं मैडम जी, और अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं फिर। क्या सबको इतना क्लियर है? क्या इधर तक का पार्ट क्लियर है क्या कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हमने सिर्फ यही लिखा हम क्या करने वाले हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले मैम अगारोस जेल क्या होता है मैम ये तो बता दो। तो भाई अगारोस जेल क्या होता है बेटा, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम रेड एल्गी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी से ये ऑब्टेन किया जाता है। ओके, और दूसरी चीज इसके बारे में बेस्ट चीज क्या है, इसके पास कैसा छन्नी जैसा इफेक्ट होता है, सीविंग इफेक्ट। इट हैज सीव्स। ठीक है, इसके पास सीव्स होती हैं। सीव्स मतलब छन्नी जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो सकते हैं छन्नी की तरह। ठीक है मैम, हम सब आपसे पूछ रहे हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे हुए? बेटा आप दिव्यांश, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसे हुए कि आप बडिंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अभी नया नया एडमिशन लिया है मेरी इंडस्ट्री में तुमने, मैंने फ्रेशर्स हायर करें ताकि मुझे सस्ते पड़े। ठीक है, ओके चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब बेटा हम लोग, तुम लोगों का जो काम है अब तुम लोग बनाओगे अब तुम लोग करने वाले हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो तुमने क्या किया, तुमने ली ग्लास प्लेट जो मैंने तुम्हें दी थी, तुम लोगों ने क्या किया, ली एक ग्लास प्लेट। एक सेकेंड, कितनी टेढ़ी लाइन बनाई थी मैंने। ठीक है, तुम लोगों ने लिए ग्लास प्लेट और फिर तुमने क्या लिए, ग्लास प्लेट ले ली। तुमने कहा यार बॉस हमने ग्लास प्लेट ले ली है, मैं वहां पे खड़े होके देख रही हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, सीव होता है बेटा छन्नी, छन्नी, छन्नी का इफेक्ट, छन्नी इफेक्ट। ठीक है, हाँ अब ध्यान दो, तुमने ग्लास प्लेट लेके बेटा सेपरेशन कोम्ब से इसके अंदर वेल्स बनाए। क्या बनाए, वेल्स। वेल्स होते हैं बेटा गड्ढे एक तरीके से जिसमें तुम डीएनए फ्रेगमेंट्स को रखोगे। वो कैसे बनाते हो तुम, एक ऐसा कंगी टाइप्स होता है, अच्छा मेरा पर्स नहीं है वरना मैं तुम्हें कोम्ब लगा के यहाँ दिखाती, ऐसे कोम्ब लगाते हैं, मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ तुम्हें क्लियर होगा। तुमने क्या लिए, ग्लास प्लेट ली। ठीक है, ग्लास प्लेट क्या है बेटा, तीन साइड से तो ढकी हुई है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। एक साइड से हमने इसको ढका नहीं है, वहां हम लगाते हैं सेपरेशन कोम्ब ऐसे। ठीक है, सेपरेशन कोम्ब लगाते हैं। सेपरेशन कोम्ब लगाने से पहले बेटा हम इसमें डालते हैं अगारोस जेल। तो तुमने क्या किया, इस ग्लास प्लेट के अंदर डाल दिया अगारोस जेल। ठीक है, तुमने अगारोस जेल भरा, फिर तुमने सेपरेशन कोम्ब लगा दी। ठीक है, ये सेपरेशन कोम्ब ऐसे कंगी जैसी होती है जिससे तुम ऐसे होल्स क्रिएट कर देते हो, वेल्स क्रिएट कर देते हो। फिर तुमने क्या किया, तुमने इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल दिए। तुमने बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स इसमें डाल दिए। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल डाल दिए। अब क्या होगा, तुमने यहाँ पे बेटा कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, दैट इज कैथोड था इस साइड नेगेटिव और एनोड था इस साइड पॉजिटिव। तुमने ऐसे एक सर्किट की तरह इसे कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड से। ठीक है, किससे, कैथोड और एनोड से तुमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब आ गया है असली समय कि हम डीएनए को सेपरेट करें। उससे पहले मैं तुम्हारा से एक क्वेश्चन है कि तुम लोग मुझे बताओ
कि बेटा डीएनए पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। मैं भी देखूं तुम कितनी जेनेटिक्स पढ़ के आए हो, और पॉजिटिव नेगेटिव होता है और क्यों होता है ये मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। उसी के बाद बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू होगा। बताया नहीं तो फिर अपने को पता नहीं। सब पानी की बोतल मंगवा दो, पानी की बोतल फ्रेश। नेगेटिव होता है, क्यों होता है नेगेटिव? चलो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों होता है भाई नेगेटिवली चार्ज्ड? फॉस्फेट होता है क्योंकि इसके पास, और फॉस्फेट सबको पता है PO4 2 माइनस, माइनस होता है ऊपर, नेगेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, क्या बात है। तो भाई डीएनए भी किस साइड लोड होगा? नेगेटिव साइड पे लोड होगा। अब बेटा यहां पे एक मस्त सी चीज तुम्हें बताती हूं, तुम खुद ही सोचो। ओ भाई, अगर कोई मोटा आदमी है ये है, और एक है सब पतला आदमी, दोनों अगर रेस में भाग रहे हैं, दोनों अगर रेस में भाग रहे हैं, तो भाई कौन रेस में ज्यादा तेज भागेगा, मोटा या पतला? मोटू या पतलू? फटाफट से बताएंगे। अगर रेस में दो जने भाग रहे हैं, मोटू और पतलू, तो कौन ज्यादा तेज भागेगा? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बताओ। पतला, पतलू, क्लियर, पतलू भागेगा, क्योंकि जो हल्के वजन का होता है बेटा वो भाग आसानी से और तेज पाता है, क्योंकि उसका बॉडी वेट बहुत कम है, तो वो स्पीड बहुत जल्दी गेन कर सकता है, राइट। पतलू ज्यादा तेज भागेगा, करेक्ट, पतलू विंस। ठीक है, तो भाई यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यहां पे भी, कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मोटे होते हैं, जब इलेक्ट्रोड्स को बेटा आप चालू करते हो, तो जो मोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेटा वो पीछे की ओर रह जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा पतला पतला होता जाता है, पतले वाले आगे आते जाते हैं। ठीक है, और बहुत पतले वाले सबसे आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स भी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट होते हैं, क्योंकि जो ज्यादा मोटे हैं वो तो पीछे ही रह गए, और जो ज्यादा पतले हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बस बेटा फिर यही होता है। ठीक है, छोटा सा यही कॉन्सेप्ट था कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट इलेक्ट्रोड्स को चालू करते ही सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स को चालू करते ही डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, अगर इतना समझ आ गया है तो, इतना समझ आ गया है तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, इजी था कॉन्सेप्ट, था ना, बहुत ही इजी था। स्वाति बेटा ध्यान दो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड्स चालू करे, डीएनए नेगेटिव साइड पे था, तो अभी सेपरेट होना शुरू हुआ, तो जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए है बेटा वो इधर ही रह जाएगा, और जो लाइट वेट है वो एनोड के टुवर्ड्स आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, आप इनकी स्टेनिंग करते हो। भाई तुम्हें ऐसे अपनी नेकेड आई से तो दिखेंगे नहीं है, तो तुम इनकी स्टेनिंग करते हो इथीडियम ब्रोमाइड से, और स्टेनिंग करने के बाद तुम इसे यूवी लाइट में देखते हो, तो तुम्हें बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आते हैं ये डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद तुम अपना वाला एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हो जो तुम्हें चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, वेरी इजी। अब इसको लिख लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए, तो आ जाओ इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। अब टेक्निक को लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या करा, ठीक है, ग्लास प्लेट फिल्ड विद अगारोस जेल,
using separation comb wells are made, wells बना दिए गए थे, ठीक है। wells बनाने के बाद DNA fragments are loaded in wells। फिर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, फिर क्या शुरू होता है बेटा, सेपरेशन शुरू होता है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स स्टार्ट। और सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम बेटा सेपरेशन शुरू होने के बाद करते हैं स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। फिर आप इसे बेटा यूवी लाइट के अंदर देखते हो, अंडर यूवी लाइट फ्रेगमेंट्स अपीयर ऑरेंज, क्योंकि बेटा इनको हमने स्टेन किया था तो ये ऑरेंज कलर के दिखने लगते हैं इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से, ठीक है। विजुअलाइजेशन इज अंडर, ठीक है, विजुअलाइजेशन इज अंडर किसके, यूवी लाइट, ठीक है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है कि आपके मतलब का फ्रेगमेंट है, इज एक्सट्रैक्टेड आउट, उसको आप निकाल लेते हो। उस प्रोसेस को बेटा कहते हैं इल्यूशन। जिस प्रोसेस से आप इसे निकाल लेते हो उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन, जब आप अपनी मनपसंदीदा फ्रेगमेंट को निकाल लेते हो। सेपरेशन क्या है मैम, सेपरेशन बेटा, सेपरेशन किया ना हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड्स चालू करे तो मोटे फ्रेगमेंट्स पीछे रह गए, पतले आगे आ गए। क्या क्लियर है क्या बेटा, जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको लिखवा दिया। सिंपल सी टेक्निक थी। हमने क्या किया, एक ग्लास प्लेट के अंदर, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, हमने ग्लास प्लेट ली, उस ग्लास प्लेट में अगारोस जेल डाला, अगारोस जेल के बाद सेपरेशन कोम से वेल बनाए, इन वेल्स के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड किया, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करे, इलेक्ट्रोड्स कनेक्शन करने के बाद सेपरेशन शुरू हुआ, मोटे फ्रेगमेंट्स वहीं रह गए कैथोड साइड, पतले फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ आ गए। हमने स्टेनिंग करके यूवी लाइट के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिस सीक्वेंस का डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया और तुमने लाके मुझे दे दिया और तुमने कहा लो बॉस, हियर वी आर डन। ठीक है, क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स एवरीवन विद पिंक हार्ट्स। क्लियर, डन है? चलिए, बहुत इजी था, कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे किया जाता है। इसको प्लेट को एक कंटेनर के अंदर भी रखते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बेटा इसमें ऐसे सेपरेशन किया जाता है। वेल्स देख सकते हो आप बने हुए हैं, ठीक है। चलिए एक बार एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं आप लोगों को। किस साइड था खुला हुआ, आई डोंट नो सर, किस साइड खुला हुआ था, एक सेकेंड सर, वो किधर था खुला हुआ पीछे?
एक सेकेंड, हाँ सर किधर है क्रोम? अच्छा ठीक है। अब आप सब लोग देख सकते हैं बेटा वीडियो, एक बार आ जाओ, एक बार वीडियो चेक कर लो, ठीक है। देखो हम लोग बेटा अगारोस जेल को लेते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में इसको नापते हैं, ठीक है। मैम ये क्यों किया जाता है रूबी? बेटा ताकि हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकें। आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अगारोस जेल को लेते हो और एक बॉटल के अंदर डालते हो, ठीक है, जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है, ओके। फिर आप क्या करते हो, आप बेटा अब अपनी ग्लास प्लेट ले लेते हो, दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक कह लो, या इसको आप आपकी ग्लास प्लेट कह लो। इसमें आपने इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर रखे हैं, कैथोड और एनोड। ये आप बेटा सेपरेशन कोम्ब लगा देते हो, ठीक है, ये सेपरेशन कोम्ब हमने लगा दी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगारोस जेल को डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे इसमें? अगारोस जेल, ठीक है। ये रहा बेटा जो रेडी है अगारोस जेल। यूजुअली अगारोस जेल को प्रोसेस किया जाता है फिर ही डाला जाता है, ठीक है। और इस स्टेन को भी लेते हैं, फिर अगारोस जेल और स्टेन को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मिक्सिंग कर दी है, ओके। स्टेन को अगारोस जेल में ही डाल दिया था पहले ही, आप बाद में भी डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा आप इसको पोर करते हो डीएनए को, ठीक है। या आपने ये बता रहे हैं बेटा स्टेन करने से क्या होता है, अगर आप स्टेन करोगे ना और यूवी लाइट में देखोगे तो आपको स्टेन्ड वाला डीएनए ही दिखेगा, विदाउट स्टेनिंग आपको डीएनए नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अगारोस जेल को बेटा पोर कर दिया ग्लास प्लेट के अंदर, ठीक है, अगारोस जेल को कर दिया। थोड़े टाइम इसको इसमें रहने देते हैं, उसके बाद बेटा आप डीएनए फ्रेगमेंट्स की लोडिंग करते हो, ठीक है। अब आप बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं आपके उसकी लोडिंग करते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक्चुअली बहुत बड़ा वीडियो है। अब आप डीएनए फ्रेगमेंट्स की ऐसे लोडिंग कर देते हो ऑन दी कैथोड साइड। देखो क्या रुकी क्या चाहिए, हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्या कर देते हो, लोडिंग कर देते हो। प्रॉपर लोडिंग हो रही है, ठीक है। फिर इस ग्लास प्लेट को ढक देते हो और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। और जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होती है तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है बेटा, ठीक है, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ये सेपरेट होने जाते हैं, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट सबसे पीछे की ओर रहता है और जो पतले फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे की तरफ सेपरेट हो जाते हैं। बेटा टीए टी बा आपको नहीं जानने की जरूरत, जितना इसमें समझा रही हूँ बस उतना ही देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा आप इनको ऐसे कंप्यूटर में देखते हो यूवी लाइट के अंदर, वहां डाल के फिर आप कंप्यूटर में इसको देखते हो तो आपको ऐसे बेटा ये दिखाई देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, ये सेपरेट हो रखे होते हैं। अब मान लो हमें सिर्फ ये वाला सेगमेंट चाहिए था या ये चाहिए, हमें जो भी सेगमेंट चाहिए हम उसको निकाल लेंगे बाहर, दैट इज, ठीक है, क्लियर है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, आ जाओ, डन, ठीक है, डन, आ जाइए। क्लियर एवरीबॉडी? क्या सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या सबको क्लियर था? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा यूज क्या है बेटा, 2 बार बता दिया है डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन स्वाति,
अगर आपको बेटा स्वाति यही समझ नहीं आया तो आप बेटा शुरू से देखो फिर बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं। क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्या बात है यार, क्या बात है। परमानेंट क्लियर? आई थिंक अब कभी भी गलती नहीं होगी इसमें। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स यूजिंग जिलेटिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आइसोलेटिंग द डिजायर्ड जीन। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन बनानी है यूजिंग पीसीआर। मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर, ठीक है। पीसीआर टेक्निक से बेटा अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पीसीआर टेक्निक एग्जैक्टली होती क्या है? दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पीसीआर एंड अगेन very important topic for your एग्जाम्स, काफी इंपॉर्टेंट। मैम फ्रेगमेंटेशन, विकास बेटा फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में तोड़ देना। इतनी देर में बेटा ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए थी, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस होती है बेटा ये। इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, 1, 2 and 3, ठीक है। क्या होते हैं 3 स्टेप? दैट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स को बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इजी और बहुत ही छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। बहुत ही इजी, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, ठीक है, और एक्सटेंशन। आ जाइए एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो भाई फर्स्ट स्टेप आता है आपका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में बेटा आप क्या करते हो? डीनेचुरेशन मतलब किसी चीज को इतना गर्म कर दो कि उसके बीच के बॉन्ड्स ही टूट जाएं और वो सेपरेट हो जाए। डीनेचर कर दो, ठीक है, तोड़ दो। तो बेसिकली बेटा अगर आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके डीएनए फ्रेगमेंट है और इनके बीच में आप देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो जब बेटा आप डीनेचुरेशन करते हो, डीनेचुरेशन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर देना, तो अप्रॉक्स अपन 92 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। इसमें टेम्परेचर अप्रॉक्स 92 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब 90 to 94 डिग्री रहता है, ठीक है। क्लियर है? इतना हाई टेम्परेचर दो कि ये बीच के बॉन्ड्स टूट जाएं और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स बेटा सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अंडर हाई टेम्परेचर डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट एज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स बेटा ब्रेक हो जाते हैं। ये है बेटा पहला स्टेप। कितनी इजी है? अभी तक आज की क्लास कितनी इजी पीजी यार, बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ रहे हो तुम आज की क्लास में। पहला क्या? डीनेचुरेशन मतलब इतनी गर्मी करो कि भाई बॉन्ड ही टूट जाए। बॉन्ड टूट गया तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए अपने आप से, ठीक है। सिंगल कर दिया बेचारे को, बिल्कुल यार सिंगल हो गए बेचारे, ठीक है। अप्रॉक्स 92 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, 90 to 94 रहता है वैसे, ठीक है। क्या डीनेचुरेशन क्लियर है क्या एवरीबॉडी?
क्या सबको डीनेचुरेशन क्लियर है? CC in the chat box with pink heart. CC in the chat box with pink hearts. Everybody. चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा सेकेंड स्टेप आता है आपका, सेकेंड स्टेप आता है दैट इज एनीलिंग। ये कितने टेम्परेचर पे की जाती है? ये बेटा की जाती है 55 to 65 डिग्री सेल्सियस कह लो, या 50 to 60 डिग्री, हर बुक में अलग अलग दे रखा होता है, कहीं 50 to 60 दे रखा है, कहीं 55 to 65 दे रखा है, मतलब एनी इनके बीच में टेम्परेचर रेंज करता है। अब आप इस टेक्निक में क्या करते हो, जो आपके सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, ये इधर बेटा आप एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन करते हो, प्राइमर का। आप ऐसे बेटा एक प्राइमर का एडिशन करते हो, ठीक है, एडिशन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ऑन OH, ठीक है, फ्री एंड, फ्री एंड पे OH फ्री एंड पे बेटा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है बेटा प्राइमर का, ठीक है। एक प्राइमर का एडिशन कर देते हैं हम इस प्रोसेस में, और टेम्परेचर क्या रखते हैं 55 to 65 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया है, एक प्राइमर का एडिशन किया है यहाँ पे, ठीक है, फ्री 3' हाँ फ्री 3' OH ग्रुप पर, जो 3' वाली साइड है, ठीक है, उधर हम ये ऐड करते हैं। यहाँ पे भी देखो 3' वाली साइड पे, यहाँ पे भी 3' वाली साइड पे हमने क्या किया, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर लगा दिया। लगता है श्रवण मेरा वीडियो बेटा पहले वन शॉट देखा है हो क्या मेरा, पहले ही CVT वाला पे। फ्री एंड मतलब बेटा जो खुला एंड है, जहां पे अटैचमेंट किया जा सकता है, 3' एंड पे आप जोड़ते हो इसको। किस एंड पे? 3' एंड पे, ठीक है। मैम व्हाट इज अ प्राइमर? देखो बेटा जब भी हमें, आप लोग अपना जेनेटिक्स में पढ़ के आते हो, जब भी हमें रेप्लिकेशन कराना होता है, मतलब इसके जैसा एक और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनाना है, तो हम एक प्राइमर का एडिशन करते हैं, जहां से बेटा एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो सके, ठीक है, क्लियर। दोनों साइड है ना 3', तो दोनों साइड 3' पे ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा दोनों साइड फ्री है। वेरी गुड हास्य। प्राइमर इज एनी रैंडम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो आपने एक टुकड़ा ऐड कर दिया है, बेसिक छोटा सा टुकड़ा। अब भाई ये टुकड़ा अपने आप डीएनए तो बना नहीं देगा, ये टुकड़ा अपने आप तो नहीं बना देगा, ठीक है, तो ये टुकड़ा क्या करता है बेटा, ये करता है, थर्ड स्टेप आता है आपका, दैट इज एक्सटेंशन। इस स्टेप में बेटा अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करते हो, इस डीएनए स्ट्रैंड में एक एंजाइम लगाते हो, एक एंजाइम होता है बेटा जिसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज। मैं आपको ऐसे लगा देती हूं, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज। इसके बारे में लिख देती हूं यहाँ पे, टैक पॉलीमरेज क्या एंजाइम है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है ये। इट इज अ हीट स्टेबल एंजाइम, हीट स्टेबल होता है ये क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर एंजाइम बेटा ज्यादा गर्मी में काम नहीं करते हैं,
जैसे आदित्य इतने टाइम से, पता नहीं कोई बच्चा इतने टाइम से पूछ रहा है कि मैम अगर इतनी गर्मी है तो म्यूटेशन कैसे होगा, इतनी गर्मी में। बेटा इस एंजाइम की हाई स्टेबिलिटी होती है, हीट स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होती है। तो ये क्या मरता नहीं है, ये क्या करेगा, अब ये क्या करता है बेटा, ये कराता है डीएनए फ्रेगमेंट का एक्सटेंशन। मतलब अब इसने क्या किया, बेसिकली इसने डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है, इसने डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सटेंशन करवा दिया, एक्सटेंशन करवा दिया। और इसी तरह बेटा आप डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हो तुम ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट की खूब सारी। अगर बेटा पीसीआर को आप 30 टाइम्स और रन करोगे, कितना, 30 बार और रन करोगे, आप सोचो अगर आपने 30 बार रन कर दिया किसी चीज को 30 टाइम्स, तो बेटा 30 साइकिल्स मतलब अप्रोक्स बेटा आप 1 मिलियन कॉपीज बना दोगे डीएनए की, अप्रोक्स 1 मिलियन कॉपीज बना दोगे, ठीक है। टैग पॉलीमरेज का क्या काम है, 1 बिलियन है ना, सॉरी बिलियन, 1 बिलियन कॉपीज बना दोगे। और बेटा टैग पॉलीमरेज का काम क्या होता है, हेल्प्स इन एक्सटेंशन, ठीक है, क्लियर है। शाहीन बेटा क्या किया इसने, टैग पॉलीमरेज यहां जुड़ा और इसने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसने इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है, बढ़ा कर दिया, बढ़ा दिया। और अराउंड बेटा इसने पीसीआर अगर 30 बार चलेगा तो आप सोचो 30 साइकिल्स इन पीसीआर हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी, 1 बिलियन। मतलब तुम लोगों ने मेरी कंपनी को तो करा दिया प्रॉफिट। पर बेटा पीसीआर टेक्निक में से ऐसा नहीं होता कि ये 3 स्टेप अलग अलग होते हैं। आप यूजुअली डीएनए फ्रेगमेंट को एक मशीन में डालते हो और बस वो मशीन ये तीनों काम कर देती है आपको। नॉर्मली ये मशीन बेटा कुछ ऐसी नजर आती है, दिस इज अ पीसीआर मशीन, दिस इज अ पीसीआर मशीन। इस मशीन में क्या होता है, आप लोग ऐसे फिट करते हो फ्रेगमेंट्स को, बंद करते हो मशीन को और चालू कर देते हो, ये अपने आप ही मशीन बेटा डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन करने के बाद आपको देती है। यूजुअली स्टेप में क्या हुआ वापस देखेंगे, पहला स्टेप था डीनेचुरेशन जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए, सेकेंड स्टेप था एनीलिंग जब हमने बेटा प्राइमर लगाया, थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन जो 72 डिग्री सेल्सियस पे आपने टैग पॉलीमरेज से बेटा एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्या क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या सबको क्लियर है? एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं फिर मैं। ठीक है चलिए 4 हो गया। मैम बायोटेक्नोलॉजी डिफिकल्ट लगता है पर अब नहीं लग रहा ना, देखा नहीं लगता, मैंने बोला था इट इज नॉट टफ। पीसीआर में बेटा ऐसे ही आप मल्टीपल कॉपीज बना देते हो। आ जाइए एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं सब लोग बेटा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम डीएनए बेटा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जिसको हम मूव करते हैं फ्रॉम मतलब कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। एक मीडियम और मैट्रिक्स रहता है जिस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अगारोस। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेटा सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एक सीविंग एक छन्नी जैसे इफेक्ट में। अगर स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट होगा तो वो उतना दूर जाएगा,
ठीक है, और जो हैवी वेट का होगा वो उतना दूर नहीं जा पाएगा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज बाय स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड अंडर यूवी लाइट। आप यूवी लाइट के अंदर इनको देख सकते हो, आपको ऑरेंज कलर के बेटा बैंड्स दिखेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के अंडर यूवी लाइट। और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेपरेट हो रखे होते हैं ऑन द बेसिस। आपको बताया था इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और कौन से कलर के दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं। ओके, कटिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है, ये वाली चीज भी है। हमने क्या किया, डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है, ठीक है। सेवरल स्टेप्स लगते हैं, आपने इसको सेपरेशन कर दिया है। ये वाला स्टेप तो सिंपल ही था, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हो, पीसीआर से। पीसीआर टेक्निक में क्या होता है भाई, आप है ना प्राइमर्स भी लेते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड भी लेते हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी लेते हो। प्राइमर क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जो रिएक्शन में डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाने में मदद करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो आप बेटा अगर 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो, अगर अप्रॉक्स आप 30 बार साइकिल चलाओ तो। आपका जो एक्सटेंशन का स्टेप होता है उसमें थर्मस एक्वेटिकस विच इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम बेटा, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि आप एम्प्लीफिकेशन कर सको स्ट्रैंड्स की। आगे आप देखेंगे, ये बेटा पीसीआर टेक्निक का आपकी बुक में दे रखा है। इन्होंने बताया है डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मैंने दिखाया, हीट दी तो दोनों सेपरेट हो गए, प्राइमर लगाया, डीएनए या टैग पॉलीमरेज से इन्होंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। 30 साइकिल्स करोगे तो अराउंड 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी 30 साइकिल में। HP इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, हेंस प्रूव्ड मैम, हेंस प्रूव्ड मैम। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। डीनेचुरेशन कितने पे हो रहा था, 92 डिग्री पे। इसको हम मान लेते हैं 55 to 65 डिग्री सेल्सियस पे। ये हो रहा था 72 डिग्री। इनके टेम्परेचर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेम्परेचर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनके फंक्शन के साथ मैच करना है। कौन सा एंजाइम है जो अपने फंक्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है, काइटिनेज इज ऑब्टेनिंग डीएनए बाय बैक्टीरियल सेल वॉल को ये तोड़ता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड से हटाता है डीएनए स्ट्रैंड्स को, डीएनए लाइगेज जोड़ने के काम आता है। तो भाई कौन सा गलत दे रखा है तुम्हें बताना है, कौन सा गलत दे रखा है बताना है। याद हो गया शाइन, वेरी गुड। कितने मार्क्स का यार, बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पीसीआर या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स लिखो, फुल नंबर, कहीं मार्क्स नहीं घटेंगे। दैट इज बेटा बी ऑप्शन। काइटिनेज बेटा फंगस को करता है, फंगस को तोड़ता है, फंगस की सेल वॉल को, ना कि बैक्टीरियल को। बाकी सबका सही दे रखा है, बी ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। जय श्रीवास्तव, श्रेयासी, अंकुश, काशिफ, हास्या, ज्योतिरादित्य, राग्य, आस्था, अनन्या, आयशा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। टैग पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज होता है। जीन गन, अच्छा ये जीन गन तुम्हें पता नहीं होगा अभी, इज इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू, ये बेटा सही है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है बेटा, एक स्टेन है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व करता है। चिल्ड इथेनॉल से बेटा प्रेसिपिटेट हो जाता है प्रोटीन। खैर ये रहने दो, बिकॉज तुम्हें जीन गन नहीं पता, जीन गन जब पढ़ाऊंगी तभी मजा आएगा उस क्वेश्चन का। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, अच्छा ये वाला भी अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया मैंने, खैर तुम एक बारी के लिए चलो कर लो ये वाला क्वेश्चन। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन इज डन बाय, कौन सी प्रोसेस से आप सेपरेशन करते हो डीएनए फ्रेगमेंट्स का,
सेपरेशन किस प्रोसेस से करते हो बेटा? पीसीआर से तो आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, डाउनस्ट्रीम से आप मार्केट में बेचते हो, मार्केट में सेल करते हो। तो इन दोनों में से कोई होगा, बताओ। सेपरेशन करते हो बेटा, हास्या, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इन दोनों में से ही कोई होगा, तुम ए कैसे ही बोल सकते हो बेटा। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन बाय बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, दिव्यांश, ज्योतिरादित्य, श्रेयासी, विक्टर, जय, रोहित, गौरव, अंकुश, आयशा, असद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर? कौन सा एंजाइम है बेटा जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज और ऑल ऑफ द अबव। हाई टेम्परेचर पे कौन सा एंजाइम काम करता है बेटा? टैग पॉलीमरेज, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, सनी, दिव्यांश, जय, काशिफ, विक्टर, रागिब, श्रेयासी, अनिकेत, ज्योतिरादित्य, कृष्णा। नेक्स्ट, पीसीआर में बेटा प्राइमर कौन से स्टेज पे यूज होता है? पीसीआर टेक्निक में बेटा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर कौन से स्टेज में यूज होता है? डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन या किसी में भी? फटाफट बताएंगे बेटा। प्योरिफिकेशन इंद्रानी डाउनस्ट्रीमिंग में किया जाता है, बट आपसे सेपरेशन भी पूछा गया था। दैट इज द बी ऑप्शन, एनीलिंग प्रोसेस में बेटा आपने यूज किया था। क्या बात है। रागिब, कृष्णा, अनन्या, अनिकेत, विक्टर, इंद्रानी, सनी, अनुपमा, आयशा, ज्योतिरादित्य। स्टेप्स बताओ बेटा और उनके टेम्परेचर को मैच करा जाए। इसमें डीनेचुरेशन 94 पे होता है, एनीलिंग 40 पे, एक्सटेंशन 72 पे, डीनेचुरेशन 40 पे, ये 72, ये 40। ठीक है, यूजुअली बेटा अप्रॉक्स टेम्परेचर्स के आसपास जाए। आदित्य कह रहा है मैम फिर डाउनस्ट्रीमिंग भी सही होगा? नहीं बेटा, क्योंकि सेपरेशन नहीं होता डाउनस्ट्रीमिंग में, तो वो सही नहीं हो सकता। यहाँ पे सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन का मतलब था हम उसको सेपरेट कर दें बेसिकली, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही होगा। अप्रॉक्स ऑप्शन के साथ जाओ। ओके इंद्रानी, एनसीईआरटी की लाइन आई चेक एंड लेट यू नो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर देंगे आपको। चलिए भाई, डीनेचुरेशन एंड अनीलिंग। डीनेचुरेशन 94 पे होता है, एक्सटेंशन 72 पे, एनीलिंग यूजुअली 50 to 60, ऐसे तो उसका नियरेस्ट 40 ही ले पा रहे हैं हम इस ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, सनी, स्वयं, रोहित, इंद्रानी, हर्ष, ओम, खुशी, निखिल, काजल, आयशा। नेक्स्ट, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक, किस लिए यूज होती है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंजाइम्स या एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रोटीन या ऑल ऑफ द अबव? पीसीआर किसके लिए यूज की जाती है? पीसीआर किस चीज के लिए यूज की जाती है? दैट इज द मेन क्वेश्चन ओवर हियर। ए फॉर आरुषि मैम। ठीक है, चलिए
दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। वेरी गुड, क्या बात है। श्रेयासी, ज्योतिरादित्य, सनी, काशिफ, गौरव, अंकुश, जय, इंद्रानी, हर्ष, अनुपमा, क्या बात है। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल केमिकल्स इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट। भाई याद करेंगे, ये आपके फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए का जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका क्वेश्चन है कि जब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं तो हम इसे प्रेसिपिटेट आउट कैसे करते हैं, क्या चीज डालते थे, ब्रोमोफिलिन ब्लू, चिल्ड इथेनॉल, लिथियम ब्रोमाइड, क्या डाला करते थे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि जो डीएनए है बेटा सेपरेट होके हमारे पास ऐसे आ जाए। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल, बी ऑप्शन, क्या बात है। जय, कृष्णा, शुभम, विक्टर, श्रेयासी, काशिफ, रागिव, दिव्यांश, अनिकेत, इंद्रानी। चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया है। अब आप लोग को बेटा अपनी नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार अच्छे से कर लेना यार, ठीक है। इन चीज़ों को स्किप मत करना, अपने आप करोगे तभी बेटा चीज़ें समझ आएंगी। डीपीपी शीट को सॉल्व कर लेना अपनी, ठीक है। डीपीपी शीट टाइम से सॉल्व हो जानी चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि मैम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रह गया है हमारा। अच्छा, तुम्हारा एडवांस, तो भाई तुम्हारे को चेक दे देते हैं आज की तुम्हारी कमाई का, टू प्रवेश स्टूडेंट्स, ठीक है। आज की कमाई का चेक दे देते हैं, ₹20,000, ठीक है। आज की कमाई साइन कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारा चेक तुम्हें पहुंच जाएगा भाई, चेक कर, ठीक है। चेक तुम्हारी कमाई का आज लीडर बोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। श्रेयासी, रागिब, आयशा, अंकुश, देबद्रिता, विक्टर, खुशी, आंचल, आरती, अनु, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन यार, ओके। डाउट देख लेते हैं एक बार, कोई बोल रहे हैं, चलिए। मैम एक्सटेंशन किस टेम्परेचर पे होता है बेटा, 72 डिग्री सेल्सियस। मैम ये सारे स्टेप साइमल्टेनियसली इसी ऑर्डर में होते हैं, यस। मैम ये सेम प्रोसेस 30 टाइम्स करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बेटा मशीन कर देती है। मैम व्हाट्स ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, बेटा न्यूक्लियोटाइड ऑलिगो है मतलब मल्टीपल है उसमें बैंड्स, ठीक है। मैम क्या अभी हर संडे टेस्ट होगा, बेटा ये तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्म हो जाएगा आपको। अगर सेपरेशन में कोई गलती हो गई तो क्या दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल गुलाम, दिक्कत हो सकती है। मैम इस सेपरेशन में कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली, यार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लग जाता है मतलब 3-4 घंटे अप्रॉक्स, ठीक है, डिपेंड करता है मशीन पे। मैम सेपरेशन कैथोड से एनोड की तरफ ही क्यों हुआ, क्योंकि बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव ही सेपरेट होगा। मैम हैवी वाला डीएनए ही क्यों ऊपर रह गया, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था बेटा। मैम सेपरेशन कोम क्या होता है, जिससे आदित्य हमने वेल्स बनाए। मैम विच इज द बेस्ट कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर, बीएचयू या IARI, बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इज डेफिनेटली दी बेस्ट। गुड इवनिंग मैम, वन क्वेश्चन है BSc, अच्छा बेटा देखो ये क्वेश्चन के जवाब ना तुम लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, हालांकि मैं इसको अभी देख लेती हूँ। एक क्वेश्चन है मैम, BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं मैम, तो CUET ICR का एग्जाम देना चाहते हैं मैम, उसमें 11-12 का सिलेबस है, यूट्यूब पे बताता है मैम, इसमें GT इंग्लिश नहीं है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं मैम, प्लीज इसके बारे में कंप्लीट, ओके ठीक है। डोंट वरी अली, आपके डाउट को मैं आगे फॉरवर्ड लूंगी एंड हम कोशिश करेंगे हमारे CUET वाला चैनल पे हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बनाएं, बहुत बच्चों की डिमांड रहती है। मैम इन DNA एक्सट्रैक्शन वी कैन डू विदाउट इथेनॉल, नो बेटा चिल्ड इथेनॉल लगता ही है, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीवन, ठीक है, लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीबॉडी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लव यू ऑल यार, है ना। ये इनवैलिड चेक नहीं आ रहा, वो साथ बाद में तुम्हारा वो
जब तुम बैंक में जाके दोगे तब आ जाएंगे पैसे उसमें से, ठीक है। अब अच्छे से यार पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, ठीक है। 2 क्लास और लगेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन शुरू करेंगे, वो 3 से 4 लेक्चर का ही चैप्टर है। फिर आपका एवोल्यूशन बचता है और एनिमल हस्बेंड्री का एक छोटा सा टॉपिक बचता है स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में, वो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर आई थिंक आपको आयुषी मैम पढ़ा चुकी हैं ऑलमोस्ट, उसमें एक ही लेक्चर जाएगा ज़ूलॉजी का, वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगी। मैम बायोटेक पे भी वीडियो मैम ठीक है। हाँ डोंट वरी, हम CUET वाला चैनल पे बेटा एक बार आपका CUET का टाइम आ जाए ना, एक्चुअली क्या अभी ऐसे वीडियो का मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग का एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे ना, बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे वंस, बच्चे हल्के हो जाएंगे, फिर ऐसे वीडियोस का सेंस भी बनता है कि आप अपना समय निकाल के वो चीजें देखें, ठीक है। बहुत टाइम होता है भाई, जुलाई अगस्त में शुरू होते हैं कॉलेज, तब तक फुल टाइम रहता है, आपको खूब वीडियोस मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।